नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक क्राइटेरियाज की, जो कि एक शिप की जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप लोग फ्रेशर हैं, आपने जस्ट अभी ही होटल मैनेजमेंट पास आउट किया है, डिग्री है, डिप्लोमा है, या फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, आप कॉमी 3 हैं, कॉमी 2 हैं, कॉमी 1 हैं, 1 2 3 4 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आप हमारे जो सुपरवाइजरी लेवल पे हैं, DCDP हैं, CDP हैं, आप किसी भी पोजीशन पे हैं, चाहे फ्रेशर में हैं, तो जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपको वो चाहिए ही चाहिए, या इन क्राइटेरियाज को आपको फुलफ़िल करना ही पड़ता है अगर आपको एक शिप में नौकरी चाहिए। तो बेसिकली मैं आपको ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बेसिक क्राइटेरियाज। दूसरा, इसके अलावा मैंने खुद ही शिप में कई साल तक जॉब किया है, लगभग 4 कंपनीज़ के लिए मैंने काम किया है, जिसमें कि स्टार क्रूजेस मेरी सबसे इनिशियल कंपनी थी। उसके बाद मैंने लूज क्रूज़ लाइन के लिए काम किया है, देन आई वर्क फॉर पुलमंतर क्रूजेस, और उसके बाद पुलमंतर को RCCL ने ले लिया था, अपने अंदर शामिल कर लिया था। और इसके अलावा मैंने और भी कई सारी कंपनीज़ में काम के लिए अप्लाई किया था, जहाँ पे मैं सेलेक्ट भी हुआ। पर ये टोटल 4 कंपनी जिनके लिए मैंने सबसे ज़्यादा काम किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको शिप से रिलेटेड कुछ भी और भी जानकारी चाहिए, क्योंकि एक प्लेलिस्ट है मेरी यहाँ पे शिप जॉब्स की, उसे जाके आप देखिएगा। 80 करीब वीडियो है उसके अंदर, 80 से ज़्यादा वीडियोस हैं, जिसमें कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उन सब कमेंट्स के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए, जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है या सबसे पहला क्राइटेरिया है, वो है हमारी एक प्रोफेशनल एजुकेशन का। प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आपका डिग्री या डिप्लोमा आता है, चाहे आपने 1 साल की डिग्री करी है, चाहे 6 महीने की भी करी है, चाहे 1.5 साल की करी है, 3 साल की करी है, डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने करा है, वो एक सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है अगर आप किचन के लिए अप्लाई कर रहे हो। पर अगर आप यूटिलिटी वगैरह किसी में जाना चाहते हो तो जब ये वाले डिप्लोमा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कहीं कहीं पे सिर्फ बेसिक एक्सपीरियंस के ऊपर भी आपको लिया जा सकता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके यूटिलिटी की, जो कि वॉशिंग के लिए जाते हैं, गैली यूटिलिटी जिनको हम लोग बोलते हैं। तो आपके पास एक प्रोफेशनल एजुकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिग्री या डिप्लोमा 3 साल, 1.5 साल, 2 साल सब कुछ चल सकता है। दूसरा, यहाँ पे आती है हमारी बेसिक इंग्लिश की। बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे आपका एक टेस्ट होता है इंग्लिश का, जिसको कि मर्लिन टेस्ट बोलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है, इसको आपको क्लियर करना पड़ता है। इसके अलावा टेस्ट का जो लेवल होता है वो आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। पर अगर आप एक बड़ी पोजीशन पे जा रहे हो, मान लीजिए आप शू शेफ लेवल पे जा रहे हो, एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल पे जा रहे हो, तो आपकी जो इंग्लिश का जो टेस्ट होगा थोड़ा हाई लेवल का होगा। बाकी जो कॉमी 3 या यूटिलिटी वगैरह के लिए जाते हैं, उनके इतने ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो हार्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इससे कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तीसरा होता है यहाँ पे आपके मेडिकली फिट। आप मेडिकल फिट होने चाहिए। ग्लासेस चलती हैं, मैंने कई सारे अपने कोलीग्स देखे हैं जो कि ग्लासेस पहनते थे और वो शिप में जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तब भी आप शिप में जॉब कर सकते हैं। मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं तब भी शिप में जॉब करा। इसके अलावा हाइट की आती है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो हाइट का भी ऐसा कोई क्राइटेरियाज नहीं है कि आपको इतनी हाइट चाहिए, बट आपको कोई एक क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आपको रेगुलर मेडिकेशन के ऊपर जाना पड़े या रेगुलर डॉक्टर से पड़े। तो अगर आपके ऊपर ये बीमारियां हैं तब आप नहीं जा सकते। बाकी जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चलती हैं। इसके बाद बात आती है आपकी एक्सपीरियंस की। आपका एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हो तो आप जो नीचे की पोजीशंस होती है, जैसे असिस्टेंट कुक हो गया, कॉमी 3 हो गया, कुक 3 हो गया, उनके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो कॉमी 1 के लिए, DCDP के लिए, शू शेफ के लिए, या जो भी आपको लगता है कि आप जिस भी पोजीशन के लिए कैपेबल हो। तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप जा सकते हो, या आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं, बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं जो कि एक शिप की जॉब के लिए आपको ज़रूरी होती हैं। इसके बाद आपको इंटरव्यूज़ देना पड़ता है। अगर आप इंडिया में हैं तो जो सबसे पहला इंटरव्यू आपके जो एजेंट्स हैं वही लेते हैं। इसके बाद जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपके वीज़ा की। अगर आप US में कहीं भी ज्वाइन करोगे तो आपको C1D वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर आप यूरोप में या किसी और कंट्रीज़ में आप लोग की ज्वाइनिंग होगी तो एक शेंगन वीज़ा होता है, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल भी आपको दिया जाता है जो कि ईजिली मिल जाता है। C1D वीज़ा में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं बट थोड़ा सा आप बोल सकते हैं टफ होता है। पर अगर आप फेल हो जाओ तो आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हो।
इसके बाद आपको एक STCW कोर्सेज़ करने पड़ते हैं जो कि सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर कई सारे अलग अलग कोर्सेज़ आते हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इसके बाद आपको चाहिए होती है एक सीमेंस बुक, जिसको कि हम लोग CDC बोलते हैं, इंडियन CDC। पहले के समय में, पहले के टाइम पे इंडियन CDC बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, पर अब ईजी हो गया है। मेरे खुद के पास इंडियन CDC कभी नहीं रही। मेरे पास एक बार पनामा की CDC थी, एक बार मेरे पास फिलीपीन की CDC थी, मेरे को जितना याद रह गया है, पर अब ईजिली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बात की ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और जो पहली 4 बेसिक रिक्वायरमेंट थी मैंने आपको पहले बताई। तो यही सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं आपको, चाहे आप एक फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस शेफ़ हो, कुक हो या कॉमी हो। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के भेजिएगा। और मेरी कुछ बुक्स भी हैं जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ शिप जॉब को, अगर आपको अप्लाई करना है या इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर आप बुक भी चाहते हैं तो नीचे जो मेरे व्हाट्सअप का नंबर है या डिजिटल शेफ हब है, वहाँ पर आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।